आखिर क्यों अखाड़े में लड़ने वाले पहलवानों को ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी होता है। मैं दावे के साथ ही बोल सकता हूं कि जितने लोग मैथुन के आदी हैं उन्हें अक्सर थकावट और कमजोरी महसूस होती होगी। हमारा वीर्य बहुत ही शक्तिशाली होता है। शास्त्रों में वीर्य को ऊर्जा भी कहा जाता है। आप जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे अपने शरीर की ऊर्जा को पल भर के मजे के लिए खराब करेंगे तो क्या होगा। एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 5 बार से ज्यादा बार मिथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ता है। इसके अलावा हमारे नीचे के पर्सनल पार्ट की सेंसिटिव भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग गंदी वीडियो देखने के आदी होते हैं उन्हें एक और चीज काफी परेशान करती है। गंदी वीडियो में आपने काफी बार देखा होगा कि एक लड़की को उसका हस्बैंड संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो किसी और के पास जाती है। ये चीज आपकी रियल लाइफ को काफी इफेक्ट करती है। आपकी बीवी भले ही कितनी सुशील संस्कारी हो, पर क्योंकि आपको बेड पर मजा नहीं आ रहा, इसीलिए आप यही सोचते हैं कि कहीं मेरी बीवी भी किसी और के पास न चली जाए, और इस टेंशन की वजह से आपकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है। धीरे धीरे टेंशन और डिप्रेशन इतना होने लगता है कि आप अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और फिर से एक बार डिप्रेशन का असर आपके जीवन पर पड़ता है। जिस मैथुन को आप अपनी जवानी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे थे, उसी ने आपकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर दी। देखिए, जहर कड़वा होता है, ये तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि चलो एक बार खुद टेस्ट करके देख लेता हूं? नहीं ना। ठीक वैसे ही मैथुन से नुकसान होता है। ये बात जानने के लिए मैथुन करके अपनी जिंदगी खराब करना बेवकूफी है। अगर आप सालों से इस लत का शिकार है तो ये मत सोचिए कि मैं इतने सालों से कर रहा हूं, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अभी भी वक्त है। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है और आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, पर यह बात याद रखना कि सब्र का फल मीठा होता है। गंदे वीडियो और हस्त मैथुन को अपनी लाइफ से ठीक वैसे ही निकाल फेंके जैसे हम कचरे को घर के बाहर फेंक देता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए, एक्सरसाइज, योग, ध्यान करिए और अपने लाइफ के गोल पर फोकस करिए। एक बार आपका फोकस गंदे वीडियो से हटकर किसी और चीज पर लग गया तो हस्त मैथुन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेरी बात को दोनों कान और तीसरा दिमाग खोलकर सुनो। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? जवानी में कदम रखते ही सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की, लेकिन तुम क्या गए कर हो? बस कुछ पल के मजे के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज नाले में बहा देते हो। एक बात का गांठ बांध लो, अगर जुए में पैसा हार गए तो वो वापस कमा सकता है, लेकिन एक बार अगर ये वक्त चला गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, ये वक्त वापस नहीं पाओगे। अब तक तुम लोगों ने गंदे वीडियो देखकर काफी बार अपने वीडियो को नाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद ये पता भी नहीं होगा इन सब की शुरुआत तुम्हारे नादानी के दौरान हुई थी। बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। एक छोटे बच्चे को सिर्फ 2 ही चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, खिलौना और चॉकलेट। लेकिन बचपन कैसे जाता है और सब बदल जाता है। उसको फिर लड़की चाहिए होती है। मैथुन से आपको क्या मिलता है? एक पल की खुशी जो कि वीर बाहर निकलने के बाद खत्म हो जाती है। जब हम मिथुन कर लेते हैं तो फिर आपको गिल्टी फील होता है, और तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी डॉक्टरों की बात याद आती है कि मैथुन तो नॉर्मल है, लेकिन हस्त मैथुन इतना ही नॉर्मल है। तो फिर वीर्य बहा देने के बाद हमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वह लंबे समय तक क्यों नहीं दिखती? गिल्टी फील करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, इसीलिए कि हम खुद भी जानते हैं कि मैथुन कितना सही है और कितना गलत। कुछ लोगों का मानना है कि मैथुन से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। मैथुन से हमारा शरीर कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। जमीन पर उगी घास जब गाय को खिलाया जाता है तब वह दूध देती है। उस दूध से फिर दही बनता है, दही से छछ बनता है, छछ से मक्खन, और मक्खन से आखिर में बनता है घी, जो हमारे शरीर को भरपूर ताकत देता है।
ठीक वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में से सबसे पहले बनता है रस। उस रस की पाचन क्रिया होती है, जिसके बाद उसमें से खून बनता है। फिर अगले 5 दिन बाद उस खून से मांस, फिर सारी क्रियाओं के बाद बनता है वीर्य। ये वीर्य आखिरी तत्व होता है। जिस तरह से दूध का आखिरी तत्व घी होता है, वैसे ही भोजन के आखिर में वीर्य बनता है, जो कि हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। वैसे ही वीर्य हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। तुमने कभी आराम से बैठकर यह सोचा है कि हस्त मैथुन तुमसे कंट्रोल होता नहीं है या फिर तुम कर नहीं पाते? सबसे पहले यह सवाल अपने आप से पूछो, तब तुम्हें इसका का सही जवाब मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हस्त मैथुन बहुत छोटी उम्र में शुरू किया होगा। जब आपने मैथुन शुरू किया था तब आप फिर तो मजे के लिए करते थे, आपको यह भी पता नहीं था कि ये चीज अच्छी है या बुरी, बस मजा आता था इसीलिए किया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए आपको ऐसे लोग मिलते गए जो मैथुन को लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज बताते थे और आपके साथ कई सारी गंदी चीजें शेयर करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है जब आपको मैथुन करने के लिए एडल्ट मूवी देखनी पड़ती थी। आप स्कूल की, कॉलेज की किसी लड़की या टीचर को इमेजिन करके अपनी हवस की प्यास बुझाने लगे। एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरा का पूरा इंसान बना सकती है। तो क्या यह वीर्य तुम्हें सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकता? आपने भी तो कई सपने देखे होंगे, पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, समाज में, सोसाइटी में नाम कमाने हैं। कल को अगर तुम्हारे पिताजी रास्ते से गुजरे तो लोग कहे कि जिंदगी में एक बार मुझे इनके बेटे की तरह बनना है। लेकिन वह सब सपने के सपने ही रहे, क्योंकि तुम अपने सपने को पाने की तरह बहा रहे हो। तुम बोलते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं कर पाता, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, जिंदगी में कामयाब बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, पर यह नसीब साथ नहीं दे रहा है सबको। लाइन तुम खुद को भ्रमित करने के लिए बोलते हो। असली बात यह है कि तुम अपने आप को गंदे वीडियोस देखने से नहीं रोक पाते हैं और इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम्हारा वीर्य है, उसे तुम नाली में बहा देते हो। दोस्तों, जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जिस वीर्य को बचाकर उसका सही उपयोग करके नरेंद्र नाम का बच्चा स्वामी विवेकानंद बन गया, अमेरिका जाकर हमारे देश और हमारी संस्कृति का टंका बजा दिया, उस वीर्य में कितनी ताकत होगी। वीर्य रक्षा के फायदे समझे बिना तुम इसे पानी की तरह बहा रहे हो। अगर ऐसा ही करते रहोगे अपने मां बाप के लिए, जिंदगी भर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कल को तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे बच्चे भी शायद तुमसे यही सीखेंगे। वीर्य की सिर्फ एक एक बूंद तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। तुम अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, दिमाग तेज करना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, पर क्या गंदे वीडियो देखकर मैथुन करने से ये सब होगा? आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम जवान हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी रगों में खून ज्वालामुखी के अलावा की तरफ खोल रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा वीर सिर्फ वीर नहीं है। जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, उसी तरह तुम्हारी लाइफ में जो चट्टान जैसी मुसीबतें आएगी, उनसे निपटने के लिए हिम्मत, ताकत और आत्मशक्ति इसी वीर से मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है, पहले के जमाने में जो लोग युद्ध में जाते थे, वह सुबह से शाम तक बिना थके बिना रुके युद्ध कैसे लड़ लेते थे? आज हल्का सा मौसम बदलते ही तुम्हें खांसी सूखा काम हो जाता है, पर उस जमाने में लोग तीर और तलवारों के घाव खाकर भी लड़ते रहते थे। आखिर क्यों? ऐसा क्या था उनके पास? उनके पास उनकी वीर्य की शक्ति थी। दुनिया का कोई भी इंसान हस्त मैथुन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन ये जंग अपने आप से, और जंग दो तरह की होती है, बाहर की जंग और एक अंदर की जंग। बाहर की जंग यानी उन सारी चीजों से, सारे इंसानों से जंग जो आपको मैथुन की ओर धकेल देते हैं, और अंदर की जंग ज्ञान के अंदर के विचारों से हस्त मैथुन करते करते अब आप इस आदत से इतने एडिक्टेड हो गए कि मैथुन के लिए आपको कहीं पर गंदे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही सोच सोच के कहानी बना लेते हैं, या फिर पास्ट का कोई इवेंट याद करके अपनी उस चीज को शांत कर लेते हो। सबसे पहले
आपको अंदर की जंग जीत नहीं होती। आपका दिमाग गंदे विचारों से भरा पड़ा है। आपने आज तक जितनी भी गंदगी देखी वो सब आपके दिमाग में भरी पड़ी है और सबसे पहले उस गंदगी को साफ करना है। पर हम इंसानों का दिमाग बड़ा विचित्र है। एक बार जो चीज अंदर गई सो गई, आप चाह कर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर नहीं निकाल सकते। आज भले ही साइंस इतना एडवांस है, पर फिर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर निकालना उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिमाग में भरे गंदे विचारों को बाहर नहीं भेज सकते। आपको इस कचरे को या फिर कहो तो इन गंदे विचारों को अच्छे विचारों से रिप्लेस करना होता है। जितना हो सके उतना अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। हाँ, इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आप अभी से अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना शुरू करेंगे तो उन विचारों को, अच्छी बातों को गंदे विचारों की जगह लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे जैसे आपके दिमाग में अच्छे विचारों की संख्या बढ़ने लगेगी, गंदे विचार खुद ही दिखने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे जब आप अपने अंदर की जंग जीत जाओगे तो बाहर की जंग आसान हो जाएगा। बाहर की जंग जीत तक आपको इन चीजों से, वह लोगों से लेनी है जो आपके वासना को भड़काता है। वह फिर गंदी मूवी भी हो सकती है, आपके खास दोस्त भी हो सकता है जो आपको मैथुन छोड़ने पर शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे। जो लोग मैथुन को अपनी दुनिया मान चुके हैं वह लोग ना तो खुद उससे बाहर निकलेंगे, नहीं आपको बाहर निकलने देंगे। तो अगर आपको मैथुन से दूर जाना है तो सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके दिमाग में गंदी बातें डालने की कोशिश करते हैं। या फिर दुनिया को कोई भी इंसान अगर दिल से फैसला कर ले कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो फिर आंधी तूफान भी ऐसे इंसान का बाल तक बांका नहीं कर सकता। और कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे, तुम खुद पर भरोसा करो, खुद को मोटिवेट करो, खुद से कहो कि अरे यार मैं हूं ना तेरे साथ, तू डर मत। इसी विश्वास को, इसी सोच को अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, कैसे तुम एक के बाद एक चमत्कार करने लगते हो। अरे तुम खुद से यही कहोगे कि मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास हो, इतनी शक्ति होगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और बस इसी विश्वास से अपने कदम बढ़ाते जाओ। एक दिन तुम खुद अपने आप को हस्त मैथुन के दलदल से बाहर निकाल पाओगे।